दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, गपशप करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आज कहना चाहूँगी कि आज बहुत सावन चल रहे हैं और सावन में आपको पता ही है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत सारी कावड़ें जाती हैं, बहुत शोर होता है और बहुत सारा मतलब बहुत सारे त्योहारों का बड़ा मिक्सचर होता है। और ये शोर साथ में उर्स भी चल रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें मिलके चल रही हैं। तो त्योहार ही त्योहार हो रहे हैं आसपास और एक बड़ा अच्छा सा अनुभव हो रहा है। शायद त्योहार आते हैं तो इंसान का लाइफ बदल जाती है और काफ़ी कुछ थोड़ा सा वो अलग हटके करने लगता है। मैं मानती हूँ कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है और श्रद्धा पे बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर श्रद्धा में जब बदतमीजी आ जाती है। बदतमीजी का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे कि किसी भी बारे में, जैसे कि कांवड़ के नाम से भगदड़, शोर शराबा, या उर्स के नाम से भी जैसे बड़े बड़े ऊंचे ताजिए और लड़ाइयाँ, ये सब मतलब आप समझ लीजिए कि आप त्योहार मना रहे हैं या आप त्योहारों का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, त्योहार मनाने का मतलब होता है कि आप अपनी आत्मा को शांत करें, ना कि ये मतलब होता है कि आप जोर जोर से गाएं, जोर जोर से नाचें, बाजों के साथ चलें और साथ में मतलब आप ये भी ध्यान रखें कि कहीं मतलब कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और साथ में आप ये दिखा रहे हैं कि हाँ मतलब आप बड़े भक्त हैं। भक्त नहीं होते यहाँ पर। भक्त तो वहाँ पर है जहाँ आप संसार में रह के और संसार के हर इंसान का ख्याल रखने की कोशिश करें, साथ में अपना भी ख्याल रखें। ये बात नहीं है, आप कर सकते हैं कार्य को, आप मान सकते हैं कि कावड़ आप लेने जा सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है। पर श्रद्धा का मतलब ये नहीं है रास्ते जाम हो रहे हैं और शोर पे शोर हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ भीड़ हो रही है। ये क्या है? ये कांवड़ यात्रा नहीं है, ये एक तरह से धर्म का मजाक भी हो जाता है कहीं कहीं पर, क्योंकि हम श्रद्धा में। और देखिए, जगह जगह भंडारे भी होते हैं तो भंडारे भी अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर भंडारों के नाम से कोई भी आके कुछ भी कर रहा है, मतलब आप क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? एक श्रद्धा और विश्वास को बढ़ावा देना किसी भी धर्म में, देखिए किसी भी धर्म में हम रह रहे हैं, पर उस धर्म में अधिकता का मतलब या बदतमीजी का मतलब यही है कि वो धर्म नहीं मान रहे, हम सिर्फ अपने का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन शब्द जहाँ आ गया ना, वहाँ तो बहुत बड़ा ढोंग आ जाता है। कोई भी धर्म हो, जहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो जाता है, शांति नहीं होती। धर्म में हमेशा आप अंदर से जाएं तो आप अपनी आत्मा के शांति ढूंढें, उसमें शांति बहुत वैल्यू दी जाती है। पर आप ढोंग और प्रदर्शन ढूंढ के आप अशांति जो फैलाते हैं ना धर्म के नाम से, शायद मेरे ख्याल से मेरी बात सबको अच्छी लगती होगी। जो जो मुझे नास्तिक कह रहे हो, कह लें नास्तिक, क्योंकि आप किसी भी बारे में कुछ भी बोलो तो यही होता है कि इन्हें क्या पता, इन्हें कैसे पता। वास्तविकता यह है कि हम भी उसी समाज में रह रहे हैं और आप भी उसी समाज में रह रहे हैं, तो उस समाज का हिस्सा तो हम भी हैं और आप भी हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम शांति फैला रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं हम। और छोटे छोटे बच्चे जिनसे कांवड़ उठ नहीं रही, आप उनको कांवड़ लेने जा रहे हैं। अरे 10 साल का बच्चा है, 10 साल के बच्चे से कांवड़ नहीं उठ रही, पर वो श्रद्धा में जा रहा है तो आप उसे ले जा रहे हैं, उससे कांवड़ भी उठवा रहे हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ढोंग हो के भी पराकाष्ठा है भाई। कांवड़ लेने जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, आप मतलब आप भीड़ में जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन, नारेबाजी, कूट पिटाई? ये होता क्या है?
ये मतलब ये एक वो बात हो गई ना कि हम भगवान को मान रहे हैं या हम अपने को बता रहे हैं। भगवान को जो लोग मानते हैं वो दूसरे का ख्याल रखना भी जानते हैं, क्योंकि भगवान को मानने का मतलब है कि हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। याद रखिए, भगवान मूर्तियों में नहीं, इंसानों में ही छुपे हैं। आप, हम और आप, हम हम और आप एक दूसरे की इज्जत करना सीखे। घर में तो मार कुटाई चल रही है और गंदी गंदी गालियाँ चल रही हैं, और हम कांवड़ लेने जा रहे हैं, कभी कुछ करने जा रहे हैं। मतलब आप एक दूसरे की इज्जत करना भी भगवान के सम्मान देना होता है। एक दूसरे की वैल्यू करना भी भगवान के मानना। आजकल वैल्यू ख़त्म हो रही है इंसान की, ढोंग शुरू हो रहा है, प्रदर्शन शुरू हो रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए। और ये बात मैं अपनी वीडियो के द्वारा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम समाज में मानते नहीं हैं, मानते बहुत हैं, पर मानने का मतलब ये नहीं है कि हम जानते नहीं हैं। हमें एक सच्चा भक्त और एक ढोंगी, इन दोनों को ज़रूर अलग करना होगा, नहीं तो समाज में कई लोग बहुत फ़ायदा उठा के बहुत गलत भी कर लेते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैंने देखा है कि उसके पीछे कुछ गलत भी हो जाता है। तो उस गलत को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम आपस में समझें, मानें, और हम इस प्रदर्शनबाजी में नहीं बल्कि श्रद्धा भाव में शामिल हों। बहुत तेज़ तेज़ डीजे नहीं बजाएं, बहुत तेज़ तेज़ मतलब उग्र प्रदर्शन ना करें। मैंने देखे हैं श्रद्धा भाव में बहुत लोग होते हैं, बहुत शांति से चल रहे होते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा। और वहीं पर नाच रहे हैं, जोर जोर से डीजे बज रहे और खाने पे टूट रहे हैं। मतलब क्या है ये मैं नहीं मान सकती कि उनमें श्रद्धा भाव है। वो सिर्फ कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाने वाले जैसे लगते हैं मुझे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, क्योंकि हम सब समाज के व्यक्ति हैं और समाज में भले ही हमारी कम वैल्यू हो, पर परिवार में सबकी अपनी बहुत वैल्यू होती है। तो परिवार में अगर कोई किसी के चला जाता है और आपके प्रदर्शन में कोई किसी की हानि पहुंचती है, यहाँ तक कि पुलिस भी बेचारी, कभी कभी पुलिस को हम ये समझते हैं कि अरे वो पुलिस है, अरे वो तो वो बदतमीजी कर रही है। वास्तविकता ये है कि पुलिस वाले भी हमारे ही परिवार के बीच में से किसी के परिवार का हिस्सा होते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उनका साथ देना चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को समझें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और चैट भी करेंगे। शायद मैंने कुछ नहीं कहा हो, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती किसी धर्म के बारे में, क्योंकि लोग समझना कम चाहते हैं। और इसमें भी जब अपनी मतलब अपने को सोचते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो अब मेरे शब्दों में आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ आप मेरे को थैंक यू। मैं हूँ भूमिका अरोड़ा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ओके, बाय बाय। और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो चैट भी करें। ओके, थैंक